हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ डाई एल्किल सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में डाई एल्किल सक्सिनेट के साथ एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मोनोईस्टर ऑफ इन अल्फा एल्किलिडीन और एरिलिडीन सक्सिनेट एसिड का क्या कर देते हैं? ये फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस कंडेंसेशन रिएक्शन इज नाउ इज स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन। बेस ऑफ द रिएक्शन जैसे सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड अपन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या लिया है अपन ने? कीटोन को लिया है। यहाँ पर अपन कीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, आर एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है? अपना डाई एल्किल सक्सिनेट होता है, बेस की प्रेजेंट होती है और ये क्या बना देता है? अपना मोनोईस्टर ऑफ इन अल्फा एल्किलिडीन या एरिलिडीन सक्सिनेट एसिड का ये क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार से अपन इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसको अपन मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे कि ये किस प्रकार से बना है। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ सक्सिनिक एसिड ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ये इनोलेट बनाएगा सक्सिनिक एसिड को। ये क्या है? अपना एक डाई एल्किल सक्सिनेट होता है। इसके ऊपर अपन ने क्या डाला हुआ है? बेस को डाला हुआ है। ये एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। यहाँ से माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, तो यहाँ से माइनस चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोनिल में डिल्कुलाइज हो जाता है ना, स्टेबल है। तो यहाँ का एसिडिक प्रोटॉन क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेगा? यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगी? कन्जुगेशन हो जाएगा। तो इनोलेट का ये फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? इनोलेट आयन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये इनोलेट क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया है? एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया है। एल्डिहाइड के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो ये इस प्रकार से एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो सेकंड स्टेप होता है, द रिजल्टिंग एडक्ट साइक्लाइज टू गामा लैक्टोन। दिस प्रोसेस रिवर्सिबल। जितनी भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया था? यहाँ पर ये अटैक किया था इसका एल्डिहाइड के ऊपर। अब ये क्या करेगा? यहाँ का जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर इसको क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं अपन को? इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है। अभी ये क्या हुआ है? प्रोटोनेट नहीं हुआ है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है। ये इसको जब तक इलेक्ट्रोफाइल देखेगा तब तक ये अटैक करता जाएगा। तो यहाँ पर अटैक करेगा कि यहाँ पर अटैक करेगा, ये अपन को समझने की बात है। अगर ये यहाँ पर अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनाएगा। अगर यहाँ पर ये अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाएगा। हमें पता है वर्ड में के रूल्स के अकॉर्डिंग कि 5 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होती है देन 4 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बना देगा? 5 मेंबर रिंग बना देगा। E2H अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो फोर्थ स्टेप होता है, इरिवर्सिबल रिंग ओपनिंग ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ लैक्टोन ईस्टर टू गिव एनाइन ऑफ अनसैचुरेटेड ईस्टर एसिड। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये अपना बन गया था अपने पास। अभी क्या था? अपन ने क्या लिया था? एथॉक्साइड लिया था, मतलब बेस था अपने पास। बेस अभी भी प्रेजेंट है। C2H5OH क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, मतलब अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट अभी भी है रिएक्शंस में। तो वो क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकला और यहाँ से कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, तो यहाँ से ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड कर दिया और O के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया, है ना। और ये इस प्रकार से अब इसका अपन वर्कअप कर देंगे। वर्कअप करते ही अपन को ये क्या मिल जाएगा? एरिलिडीन या अल्फा एल्किलिडीन सक्सिनिक एसिड का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शंस है। जनरली बहुत कम आती है CSI नेट गेट में रिएक्शंस, लेकिन अल्टरनेट रियर्स में रिएक्शंस पूछ लेते हैं। कोई भी रिएक्शंस पूछ सकते हैं। नेट बहुत
इसीलिए नेट का एग्ज़ाम थोड़ी टफ हो जाता है कि कोई भी रिएक्शन किसी को मालूम नहीं रहता है कि कौन सी रिएक्शन कब पूछ ले। पता नहीं कि ये 1 साल बाद पूछा है, अब क्या होगा 5 साल बाद आएगी रिएक्शंस, ये कुछ इसका मालूम नहीं है। इस प्रकार से अपन स्टोपिक कंडीशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।